नोटबंदी से नहीं इनकी ख्वाहिश पूरी हुई तो किसानों की ऐसी तैसी करने के लिए 3 बिल और ले आए। तानाशाह प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री हमने तो नहीं देखा भैया कि दिल्ली में नहीं आने दे रहे हो। हम आए कि लाओ प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे कि क्यों नहीं आने दे रहे पंजाब के भाइयों को, किसान भाइयों को, तो हमें यहाँ चिल्ला बॉर्डर पर लोग। ये लोकतंत्र है, अम्मा के पेट में से नहीं आए ये मंत्री। यहाँ तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी। जो तानाशाही चलाएगा वो सत्ता से अलग हो जाएगा। 26 जनवरी को यदि हमारा फैसला नहीं माना तो 26 जनवरी के बाद माननीय प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। ये भानु प्रताप सिंह कहेगा। भाजपा को लाओ और देश बचाओ। हम भाजपा को लाए, हम लगे रहे प्रचार में, प्रसार में, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो आज हैं वो पंजाब में भाषण दिया कि किसानों, बहनों, भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ और मैं पहले ही दिन, मेरा विश्वास करो, देश के किसानों को खुशहाल करने के लिए उनके सभी कर्जे माफ कर दूंगा। कर्जे तो माफ नहीं हुए, नोटबंदी हो गई। नोटबंदी में इतना नुकसान हुआ कि तमाम किसानों ने 3 साल आलू फेंका नोटबंदी से। हम नहीं जानते किनको फायदा हुआ, किनको नुकसान हुआ, लेकिन किसानों को ये हुआ कि पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, आइए यहाँ खड़े हो जाइए, तीन बार आलू फेंका तो किसानों ने आत्महत्या करी। और गवाही ये है, आप ताज्जुब करोगे कि मेरे खुद 35 साल के लड़के ने आत्महत्या करी। खैर, उसके बाद भी रमेश बाबा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यदि 19 में और किसी का समर्थन करोगे तो गड़बड़ हो जाए, तो फिर समर्थन किया, समर्थन भी करते रहे। अब इन्होंने 3 बिल भी ले आए। नोटबंदी से नहीं इनकी ख्वाहिश पूरी हुई तो किसानों की ऐसी तैसी करने के लिए 3 बिल और ले आए। और अब इन बिलों पे जब पंजाब के लोग, किसान और उसके हरियाणा के किसान विरोध करने आए तो ये उनको रोकने के लिए दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। ये तानाशाह प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री हमने तो नहीं देखा भैया कि दिल्ली में नहीं आने दे रहे हो। हम आए कि लाओ प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे कि क्यों नहीं आने दे रहे पंजाब के भाइयों को, किसान भाइयों को, तो हमें यहाँ चिल्ला बॉर्डर पर ही रोक लिया, हमें भी नहीं घुसने दिया। अब ये दिल्ली में किनको घुसने देंगे? दिल्ली में, हमारी समझ में दिल्ली में परमिशन है या तो इनके संसद में सांसद हों, या फिर इनके उद्योगपति हों, या फिर इनकी जो मंत्री हैं वो हों, जैसे प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, और रक्षा मंत्री हैं, और वो वित्त मंत्री हैं, या और कोई मंत्री हैं, कोई ये स्मृति ईरानी कुछ मंत्री हैं बताते हैं। अब हमें नहीं मालूम, तुम्हें मालूम होगा क्योंकि हम कुपट आदमी हैं। पढ़े लिखे तो थे लेकिन किसानों के बीच रह के सब भूल गए हैं। शिक्षा मंत्री हैं। खैर, तो उनको ऐसी शिक्षा कोई क्यों नहीं दे रहा प्रधानमंत्री जी को कि ये लोकतंत्र है। अम्मा के पेट में से नहीं आए ये मंत्री, ये हमारे द्वारा बने हुए मंत्री हैं। बनारस से हमें जिताया है, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, और हमें भी दिल्ली में, हमारे तुम बनारस में चले गए चुनाव जीतने और हमें अपनी दिल्ली में नहीं आने देते और प्रधानमंत्री हो गए, तो ठीक बात है ये बात ठीक नहीं। अब चाहे तुम निकालो चाहे मत निकालो, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए आज हमने ये निर्णय लिया है कि अब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे भारत का किसान, भारतीय किसान भानु अपना एक परेड निकालेगा और देश नहीं विश्व को ये संदेश देगा कि अब भारत का किसान आजाद हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है। जो वो कहेगा सोई सरकार को मानना पड़ेगा, और जो सरकार नहीं मानेगी उसे सत्ता से हटना पड़ेगा। और जो किसान की बात करेगा, जो किसान की बात करेगा, जो हमसे टकराएगा, फैसला 26 को होता रहेगा। फैसला 26 जनवरी को, फैसला 26 जनवरी को, 26 जनवरी का इंतजार करो, सब कुछ 26 जनवरी पे हो जाएगा। क्यों कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और उसके हम नागरिक हैं, स्वतंत्र नागरिक हैं। यहाँ तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी। जो तानाशाही चलाएगा
वो सत्ता से अलग हो जाएगा। 26 जनवरी को यदि हमारा फैसला नहीं माना तो 26 जनवरी के बाद माननीय प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे, ये भानु प्रताप सिंह का ऐलान। और देखो एक बात बताऊं हम आपको, हमसे कोई कहते हैं कि हम चीन की और पाकिस्तान की बात सुनेंगे, हमारे सारे बेटे फौज में हैं और पुलिस में हैं। अब ये बताइए कि हम चीन और पाकिस्तान की बात करके अपने बेटों को मरवाएंगे हैं? हमारे बेटे 20 चीन ने मार दिए, उनको ही हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 1-1 करोड़ रुपया उनकी पत्नियों को दे दो, हैं? तो हम चीन पाकिस्तान की बात करेंगे। यहाँ पर अपने ही देश के जवान और किसान आमने सामने खड़ा कर दिए। इन्होंने ये सरकार की तो ये नीति है कि हमारे बेटों को ही हमसे लड़वा रहे हैं। और सुनो कांग्रेस की कहने नहीं, कांग्रेस की, अरे कांग्रेस को तो हम बेईमान मानते हैं। हम आपको बता रहे हैं क्यों, इसलिए बेईमान मानते हैं कि हम तो लगे रहे अन्न पैदा करने में और कांग्रेस सत्ता में थी और से, हमारी उम्र 70 साल बालक थोड़े हम। तो इन्होंने क्या किया कि ये देश के पैसों को भर भर के मंत्री और स्विट्जरलैंड की बैंक में जमा करते रहे। ये तो महा बेईमान है, इनकी तो हम सुनते नहीं, इनकी तो हम लुटिया डुबो देंगे। लेकिन अब हमने चुना अच्छा समझ के माननीय नरेंद्र मोदी जी को, है तो इसलिए मोदी जी ने इसलिए हाँ ईमानदार है। तो अब भी हम कह रहे हैं कोई बात नहीं है, थोड़ी गलती हो जाती है, हम पे भी हो जाती है, उन पे भी, किसी भी हो जाती है। अब भी हम कह रहे हैं कि कल जो मीटिंग हो उसमें बिलों को करो वापस, है, और किसानों को करो खुश, और किसान आयोग का कर दो गठन, और किसानों के कर्जे कर दो माफ। और जब तक तुम जिंदे रहोगे नरेंद्र मोदी, तब तक रहोगे भारत के प्रधानमंत्री। तो 40 जो किसान शहीद हुए उनकी शहादत का क्या हुआ? 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा उन्हें शहादत का। ये और क्या है तो अब हाल में मत जाऊं तो क्या हो जाए, जज जाऊंगा। 1 करोड़ रुपया देने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि तक नहीं दी है। अरे दिव्यांगे, हम श्रद्धांजलि दिव्यांगे 1 करोड़ दिव्यांगे, तब तक हम जाएंगे ही ना जाते। यदि सुनो मेरी बात, कचू फैसला है जाए, यदि उनको 1-1 करोड़ नहीं देंगे तब तक भानु प्रताप सिंह सड़क से, यहाँ से चिल्ला बॉर्डर से हटेगा नहीं। ये और लिख देना उसमें, ठीक है। वो हमारा जैसे जो आज फैसला कल बात करेंगे हमारी महारथी, उनका A to Z फैसला हम मानेंगे। लेकिन उसमें एक जुड़ा हुआ है कि जो खत्म हो गए हैं यहाँ, उनकी पत्नियों को 1-1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। क्यों कि आप लाखों करोड़ रुपया उद्योगपतियों को माफ कर देते हो। रिलायंस का किया था, रिलायंस की तभी तो पेट्रोल पंप पे चली थी। और जो भी, मैं हिसाब किताब नहीं जान रहा क्योंकि अरे मुझे नहीं पता क्या लाख करोड़, मैं तो कह रहा हूँ लाखों करोड़। मैं गलत अपनी जीव को गलत क्यों करूं? मुझे नहीं मतलब मैं कोई उनका सीए हूं, उनका अकाउंटेंट हूं, उसमें सारी चीज मुझे पे लिखाई पड़ती हो। मैं किसान, अरे आया हो पेपर में, मैं नहीं पढ़ता पेपर। मैं तो ये कह रहा हूँ हाँ करते हैं लाखों करोड़। दूसरी 20 लाख करोड़ लॉकडाउन में बांटा था, ये तो आपको पता है। तो अब इनको 1-1 करोड़ दे दो मरने वालों को, फिर जो और मरेगा तो बहुत ज्यादा दे देना, तो और उनकी बात सब मानी जाएगी। तभी हम, जो हमारे महारथी संतुष्ट होंगे तो हम संतुष्ट होंगे, महारथी नहीं होंगे तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे।